मोहम्मद यूनुस ने भारत को चौंका दिया, जहां पाकिस्तानी सेना के पायलटों ने बांग्लादेशी सेना के पायलट्स को ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। मोहम्मद यूनुस की इन बातों ने बता दिया कि उनके इरादे भारत को लेकर बहुत खतरनाक हैं। ढाका में कल बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। जिस वक्त पश्चिम बंगाल में हिंसा से तनाव है बांग्लादेश पर, वहां माहौल खराब करने के लिए उंगलियां उठ रही हैं, तब ढाका में पाकिस्तान के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। सवाल ये कि क्या चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कुछ पक रहा है? ढाका और इस्लामाबाद के रूप में भारत के खिलाफ एक खतरनाक नेक्सस बन गया है। तो भारत की पूर्वी सीमा पर खतरा बढ़ रहा है। जबकि शेख हसीना रही, उन्होंने बांग्लादेश में पाकिस्तान की एक न चलने दी। शेख हसीना ने कट्टरपंथी संगठनों पर नकेल कसी, लेकिन मोहम्मद यूनुस के रूप में पाकिस्तान को मौका दिख रहा है। उसकी कोशिश बांग्लादेश को बेस बनाकर भारत को परेशान करने की है। इस प्लान के तहत कल एक बहुत बड़ी बैठक ढाका में होने जा रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में जब थोड़ी सी भी कोई डेवलपमेंट होती है तो हमारे पड़ोसी ऐसे चीखें मारते हैं जैसे उनकी दुम पर किसी ने पांव रख दिया हो या किसी कुत्ते को पत्थर मारे, और फिर जो चीखें मारता है वही सब कुछ हमारे पड़ोसियों की आज के हालात हैं। और उसकी रीजन क्या है? क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और जो 54-55 साल शेख हसीना वाजिद हो, उसका बाप हो, या फिर बाकी नरेंद्र मोदी समेत जितनी भी भारतीय सरकारें हैं, उनके गुर्गे जो के प्रॉक्सी के तौर पर पाकिस्तान के अगेंस्ट बांग्लादेश को इस्तेमाल करते थे, अब उनके पत्ते वहां से साफ हो चुके हैं। मोहम्मद यूनुस वहां पर मौजूद हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं। बांग्लादेशियों ने उन सबको रिजेक्ट कर दिया है जो कि भारतीयों की या हिंदुत्व की गोद में बैठकर बांग्लादेशियों पर रूल किया करते थे। अब एक खबर सामने आ रही है जिसके मुताबिक पाकिस्तान के पायलट्स वहां पर मौजूद हैं और JF-17 की बाकायदा उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है बांग्लादेशी पायलट्स को। और दूसरी आम खबर जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक्स के करीब एयरबेस बनेगी, वहां पर JF-17 के स्क्वाड्रन को तैनात किया जाएगा पाकिस्तान से खरीद कर, या फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स को वहां पर इनवाइट किया जाएगा। दूसरी आम खबर, फॉरेन ऑफिस की पहली बाज़ाब्ता मीटिंग हुई है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनकी आपस में मुलाकात हुई है, और पहली बार 55 साल बाद पाकिस्तान और भारत के दफ्तर खारजा में ताल्लुकात को बहाल किया गया है। और ये बहुत ही सुनहरी मौका है दोनों ममालिक की तारीख में, क्योंकि इससे पहले कोई भी बाज़ाब्ता फॉरेन ऑफिस रिलेशन नहीं थे। तीसरी अहम खबर, पाकिस्तान के वज़ीर खारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अगले ही हफ्ते यानी 21-22 अप्रैल को बांग्लादेश का एक अहम दौरा करेंगे, जहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में कुछ ऐसे मुआहिदों के बारे में बाकायदा MOUs पर साइन होगा। ऐसे मुआहदे होंगे जो कि भारतीयों के लिए काफी तकलीफ का बायस बनेंगे। और सारे मामले पर अब भारत के मीडिया में ऐसा ववेला है जो शायद शेख हसीना के जाने पर भी आपने नहीं देखा होगा। और यही सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस, खासकर हमारे दुश्मनों के अज़ाइम क्या है हमारे बारे में, वो आप तक बर वक्त पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में इस बारे में, खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन और भारतीयों की चीखों के बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ताव देकर मोहम्मद यूनुस ने भारत को चौंका दिया, जहां पाकिस्तानी सेना के पायलटों ने बांग्लादेशी सेना के पायलट्स को ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। तो भारत की पूर्वी सीमा पर खतरा बढ़ रहा है। जबकि शेख हसीना रही, उन्होंने बांग्लादेश में पाकिस्तान की एक न चलने दी। शेख हसीना ने अब दुश्मनों से देश को खबरदार करने का वक्त है। ढाका में कल बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। जिस वक्त पश्चिम बंगाल में हिंसा से तनाव है बांग्लादेश पर, वहां माहौल खराब करने के लिए उंगलियां उठ रही हैं, तब ढाका में पाकिस्तान के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। ढाका और इस्लामाबाद के रूप में भारत के खिलाफ एक खतरनाक नेक्सस बन गया है, जिससे खबरदार रहना जरूरी है, क्योंकि शहबाज यूनुस के इरादे खतरनाक हैं। आपको बता दें कि अगस्त 2024 शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ। इसके तुरंत बाद पिछले नवंबर में पाकिस्तानी मालवाहक जहाज चटगांव पहुंच गया। इसके लगभग महीने भर बाद गोला बारूद का पाकिस्तान को ऑर्डर बांग्लादेश ने दिया। इस साल जनवरी में भारत के चिकन स्नेक के करीब पाकिस्तानी सैन्य अफसरों ने दौरा किया। इसी महीने ISI चीफ 54 साल बाद ढाका पहुंचे। फरवरी महीने में 1971 के बाद दोनों देशों में सीधा व्यापार शुरू हुआ। मार्च में चिकन स्नेक के करीब चीन को एयरफील्ड बनाने का प्रस्ताव देकर मोहम्मद यूनुस ने भारत को चौंका दिया, जहां पाकिस्तानी सेना के पायलटों ने बांग्लादेशी सेना के पायलट्स को ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है।
तो भारत की पूर्वी सीमा पर खतरा बढ़ रहा है, जबकि शेख हसीना रही, उन्होंने बांग्लादेश में पाकिस्तान की एक न चलने दी। शेख हसीना ने कट्टरपंथी संगठनों पर नकेल कसी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का बोरिया बिस्तर बांध दिया। लेकिन मोहम्मद यूनुस के रूप में पाकिस्तान को मौका दिख रहा है। उसकी कोशिश बांग्लादेश को बेस बनाकर भारत को परेशान करने की है। इस प्लान के तहत कल एक बहुत बड़ी बैठक ढाका में होने जा रही है। India has changed. I wish I could say Pakistan has changed. They unfortunately are in many ways continuing the bad habits. पाकिस्तान को लेकर विदेश मंत्री की ये बात 100% सच है, क्योंकि कश्मीर में मात खाने के बाद पाकिस्तान ने भारत को परेशान करने के लिए बांग्लादेश को चुना है, जहां मोहम्मद यूनुस उसके मोहरे की तरह काम कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस किस कदर पाकिस्तान और चीन के हाथों में खेल रहे हैं, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया के इरादे भारत को लेकर कितने खतरनाक हैं, इसका खुलासा चीन की उनकी यात्रा में हो गया। यूनुस की नजर पूर्वोत्तर के 7 भारतीय राज्यों पर है। उन्होंने इसे पूरी तरह से लैंडलॉक यानी जमीन से घिरा क्षेत्र बताया और इस आधार पर बांग्लादेश को इस क्षेत्र के लिए हिंद महासागर का एकमात्र संरक्षक घोषित कर दिया। मोहम्मद यूनुस की इन बातों ने बता दिया कि उनके इरादे भारत को लेकर बहुत खतरनाक हैं। मोहम्मद यूनुस ने जिस तरह से भारत की सीमा के नजदीक चीन को एयरबेस बनाने का ऑफर दिया, उसे चिकन नेक को सीधा खतरा माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्या चीन पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कुछ पक रहा है? शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश के हालात पर पाकिस्तान की खुशी का ठिकाना नहीं। उसने भारत की पूर्वी सीमा पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी। ताजा खबर यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 17 अप्रैल को ढाका में विदेश सचिव स्तर की बैठक होने जा रही है। पिछले 10 वर्षों में पहली बार दोनों देशों के विदेश सचिव आपस में मिल रहे हैं। इस बैठक का कोई एजेंडा तय नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि चर्चा के दौरान आपसी हितों के सभी क्षेत्रों को शामिल किए जाने की संभावना है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश में सक्रिय है। पाकिस्तान की कोशिश बांग्लादेश में हर जगह पैठ बढ़ाने की है, तो पाकिस्तान बांग्लादेश में अपने बढ़ते प्रभाव से खुश हो रहा है। मोहम्मद यूनुस ने भारत को चौंका दिया, जहां पाकिस्तानी सेना के पायलटों ने बांग्लादेशी सेना के पायलट्स को ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। मोहम्मद यूनुस की इन बातों ने बता दिया कि उनके इरादे भारत को लेकर बहुत खतरनाक हैं। ढाका में कल बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। जिस वक्त पश्चिम बंगाल में हिंसा से तनाव है बांग्लादेश पर, वहां माहौल खराब करने के लिए उंगलियां उठ रही हैं, तब ढाका में पाकिस्तान के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। लेकिन मोहम्मद यूनुस के रूप में पाकिस्तान को मौका दिख रहा है। उसकी कोशिश बांग्लादेश को बेस बनाकर भारत को परेशान करने की है। इस प्लान के तहत कल एक बहुत बड़ी बैठक ढाका में होने जा रही है।